औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी क़ुरआनिल हकीम व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युअज़्ज़िम मिन शआइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़विल क़ुलूब। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की निशानियों के, अल्लाह के शायर का एहतराम करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज़्ज़त करो। जो अल्लाह के शायर का, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, उसका तक़द्दुस पामाल नहीं करता, उसका तक़द्दुस बरकरार रखता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो वो मुत्तक़ी कहलाता है। और मुत्तक़ी की अलामत ये है कि वो अल्लाह के शायर का, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे। जैसे कि कुरान ने बताया, शाइरुल्लाह में खाने काबा, शाइरुल्लाह में सफ़ा मरवा, शाइरुल्लाह में मकाम इब्राहीम, शाइरुल्लाह में मशअरुल हराम, शाइरुल्लाह में वो कुर्बानी का जानवर जिसको हज के मौके पर ज़िबा किया जाता है, और बहुत सी चीज़ें हैं। उसके अलावा शाइरुल्लाह में रसूल अकरम का रोज़ा भी शाइरुल्लाह है। और उसके अलावा दीगर चीज़ें जो बयान की हैं, उनके पस मंज़र में जहाँ पर बहुत सी चीज़ें बयान हुई हैं कि ये शाइरुल्लाह है, वहाँ जन्नतुल बक़ी भी शाइरुल्लाह है। और जन्नतुल बक़ी का एहतराम करना हम सब पर वाजिब है। अय्याम फ़ातिमिया करीब है, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है और मेरी अपील है तमाम उलमा उज़्ज़ाम से, मराज उज़्ज़ाम और ख़ासकर ज़ाकिरीन मोहतरम से कि जब वो मिंबर पर आए तो हक़ ज़हरा बयान करें और उस चीज़ को बयान करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों। ऐसा नहीं है इधर की बात उधर की बात बयान करना शुरू कर दें, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम फ़ातिमिया का एहतराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम फ़ातिमी के सिलसिले में मजलिसों को बर्पा करें। इसलिए कि हम जब मजलिस इमाम हुसैन बर्पा कर देते हैं तो हमारा मकसद क्या रहता है, हमारा मिशन क्या रहता है? हमारा मकसद यही रहता है कि हम करबला में जितने भी जुल्म हुए हैं और जो जुल्म करने वाला है उसके चेहरे से नकाब को हटा दें। देखिए, दुनिया गुजर रही है और दुनिया आधे ज्यादा गुजर चुकी है, अब न जाने कितनी बाकी है दुनिया। आप ये देखें कि 14 साल पहले रसूल अकरम की शहादत वाक़ हुई, जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत वाक़ हुई है, मौला कायनात की शहादत वाक़ हुई है, इमाम हसन की शहादत वाक़ हुई है, लेकिन तारीख नहीं बताती है कि असली चेहरा सामने आया हो। असली चेहरा मख्फी रहा है और दूसरे लोग सामने आए हैं, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत ने यह असर दिखलाया कि शहीद किसने किया है। लिहाजा जितने हो सके हम अज़ाए फ़ातिमिया को हम बर्पा करें और हक़ फ़ातिमा ज़हरा को उजागर करें, लोगों को बताएं कि हक़ फ़ातिमा ज़हरा क्या है। और मैं सादिक टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और सऊदी अरब की गवर्नमेंट से ये तकाजा कर रहा हूँ या अपील कर रहा हूँ इस चैनल के ज़रिए से, चैनल के माध्यम से, कि वो जल्द से जल्द फ़ातिमा ज़हरा और जन्नतुल बक़ी के अंदर जितने भी आइम्मा हैं उन सब के क़ुबूर को तामीर कराने का हुक्म सादिर करें, इसलिए कि ये सब शाइरुल्लाह है और शाइरुल्लाह का एहतराम करना मुत्तक़ी की अलामत है। और जो शाइरुल्लाह का एहतराम नहीं करता है वो काफिर होता है, फासिक होता है। लिहाजा ये आप खुद समझेंगे अगर आप रोज़ा तामीर करा रहे हैं तो मुत्तक़ी हैं। तो जिस तरह अल्लाह की निशानियों के बारे में कहा गया है कि जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करेगा वो मुत्तक़ी कहलाएगा, और जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम नहीं करेगा वो फासिक और फाजिर होगा। तो लिहाजा जहाँ दूसरी चीज़ों के लिए कहा गया है कि इनका एहतराम करो, इनका एहतराम करो, और एहतराम न करना जो है ना बगावत के मंजिल में आ जाता है, फासिक और फाजिल के मंजिल में आ जाता है, वहीं
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी जन्नतुल बकी का एहतराम ना करने वाला भी फासिक व फाजिर होता है। अब ये आप खुद इंसाफ करेंगे कि जन्नतुल बकी को मुनहदिम किसने किया, जन्नतुल बकी को किसने तोड़ा है और कौन आबाद करना चाहता है, कौन बनाना चाहता है। जिन्होंने जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया उन्होंने शाइरुल्लाह का एहतराम नहीं किया, शाइरुल्लाह की बेहुरमती की है, और जो शाइरुल्लाह की बेहुरमती करता है वो मोमिन नहीं होता है, वो काफिर होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है। तो लिहाजा ये अय्याम फातिमिया भी हमें इस चीज़ का दर्स दे रही हैं कि जहाँ पर हम मजलिसें बर्पा कर रहे हैं, जहाँ पर हम मजलिसें मुनाकिद कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम शाइरुल्लाह को बयान करें कि शाइरुल्लाह है क्या, शाइरुल्लाह किसे कहा जाता है। सिर्फ ये नहीं है खाने काबा हमने कह दिया शाइरुल्लाह है, खाने काबा के अलावा सफा मरवा शाइरुल्लाह कह दिया, नहीं, जो जो चीज़ परवरदिगार आलम की निशानियाँ वो सब शाइरुल्लाह है। रसूल अल्लाह की निशानी शाइरुल्लाह है, अहले बैत अल्लाह की निशानी शाइरुल्लाह है, जनाब फातिमा ज़हरा मखदूमा आलम अल्लाह की निशानी शाइरुल्लाह है। लिहाजा उनकी अमाजगाह यानी उनके मज़ारात भी शाइरुल्लाह हैं। जो शख्स भी जो अपने आप को मुसलमान कहला रहा है और वो इन मुक़द्दसात की बेहुरमती कर रहा है तो वो शाइरुल्लाह का एहतराम नहीं कर रहा, वो शाइरुल्लाह को इन्हदाम कर रहा है, तो लिहाजा वो फासिक व फाजिर है और काफिर है।